सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपकी संस्था जेंडर बेस्ड वायलेंस पर काम करती है, अगर आपकी संस्था महिला की घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न पर कार्य कर रही है या करना चाहती है, तो आप अपनी संस्था के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे कुछ साथी जो डायरेक्टली इंटरफेस को देखने के बाद डायरेक्टली साइट पर चले जाते हैं या उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पहले जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रांट भले ही आप पर्टिकुलर साइट पर जाकर अप्लाई कर दें, लेकिन उसका कोई खास बेनिफिट आपको ना मिले, यानी कि वो अप्रूव ना हो। क्योंकि इसके अप्रूवल के लिए कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अप्लाई करना है और कहां पर इसको आपको अप्लाई करना है। तो चलिए जी, मैं आपको लेकर आ गया हूं मेरी स्क्रीन पर। यहां पर आप देखेंगे कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओपन फंडिंग कॉल के लिए जो है ओपन फंडिंग कॉल आपको दी गई है, जिसके अंदर आपको अपना LOI सबमिट करना है, यानी कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट आपको सबमिट करना है, जिसके लिए संबंधित गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको इस ग्रांट के लिए आवेदन करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि डिटेल्स में आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि फंडिंग पर्पस क्या है इसका। टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट एड्रेसिंग सेक्सुअल हरेसमेंट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। भारत के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस या सेक्सुअल हरेसमेंट पर एम्ड अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप यहां पर 50 लाख तक की सहायता राशि के लिए आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। सभी NGOs, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल व्यक्ति भी रिलीवेंट एक्सपीरियंस के साथ और अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सबमिशन डेडलाइन जो यहां पर रहेगी वो 20 अप्रैल की सुनिश्चित की गई, यानी कि 20 अप्रैल मध्य रात्रि तक आपको इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जितनी भी एप्लीकेशंस यहां से या मेल के द्वारा जो प्राप्त की जाएंगी, उनको दे विल रिसीव द कोचिंग कॉल्स। उनके लिए एक कोचिंग कॉल दी जाएगी मई से लेकर जून के इंटरवेंशंस में, जैसा भी उनके प्रपोजल को रिफाइन करने के लिए। राइट, उनसे जो आपने प्रपोजल अपना दिया है, आपने जो अपना LOI दिया है, उससे संबंधित आपको कुछ जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस प्रशिक्षण के आधार पर आपको अपना डिटेल्ड प्रपोजल तैयार करना होगा। उसके बाद आपको जो है ग्रांट अवेल कराई जाएगी। तो वही सब चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इस पर्टिकुलर फॉर्म में दी हुई हैं, जिसमें आपको आवेदक का पूरा नाम, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप अपना पूरा नाम फिल करेंगे। आप संस्थागत संचालक हैं तो ऑथराइज सिग्नेचरी यहां पर अपना नाम फिल करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संगठन का नाम अगर आपका अवेलेबल है तो आप संगठन का नाम यहाँ पर अवेल करेंगे। इन केस ऑफ NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटी या कोई कंपनी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप वापस जो है यहाँ पर नॉट अवेलेबल या जो है इंडिविजुअल एप्लीकेंट के नाम से आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे इसको। यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल डालना है, आपको कॉन्टैक्ट फोन नंबर डालना है, आपका राज्य या स्थान कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, आप NGO हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, आप निजी व्यक्ति हैं या अदर्स में। अदर्स के अंदर भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट बॉडीज आती हैं, तो उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक ऑफ द वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसका लिंक देना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। वेबसाइट इज द प्लस पॉइंट। राइट, तो इसको आप फिल करना मत भूलिएगा। आपको एक 2 पेज का लेटर ऑफ इंटरेस्ट PDF डॉक्यूमेंट के अंदर देना होता है, जिसके अंदर आपको अपना प्रोग्राम या आइडिया शो करना है। Why you think this program has a potential to signify the problem, the issue of the gender based violence in India? क्यों आपको लगता है कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस को जो है कम करेगा इंडिया के अंदर, उसका रीजन। राइट, यानी कि जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रपोजल, है ना, वो पार्ट आपका यहां पर रहेगा। द लेटर शुड टच द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके लेटर को जो आप ड्राफ्ट करेंगे उसमें कुछ
पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था का एक ब्रीफ बैकग्राउंड होना चाहिए उसके अंदर, आपके आइडियाज के और प्रोग्राम्स के डिटेल्स, और कैसे ये अदर आइडियाज या अदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनसे भिन्न क्यों है, ये आपको बताना है। इसका करंट स्टेटस देना है कि क्या आपका ये जो प्रोग्राम है ये अंडर डेवलपमेंट है या रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन है। आपने पूरा खाका रेडी कर लिया जी, अब हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, या आप ऑलरेडी कई एरियाज में जो है आप इम्प्लीमेंट करते आए हैं, राइट। वेयर यू थिंक यू माइट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, आपको इसे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको जो है मेंशन करना होगा अपने इस लेटर के अंदर। व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या रहेगी आपकी, एंड द फंडिंग यू करेंटली हैव फॉर द प्रोग्राम एंड ए टेंटेटिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। इसके लिए कितनी आपके पास फंडिंग अवेलेबल है, या टेंटेटिव प्रोग्राम की जो टाइमलाइंस हैं वो क्या हैं, ये आपको डिस्क्राइब करना होगा इसी लेटर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना होगा जो आपके आउटकम्स हैं, कि क्या आउटकम्स आप लेकर आएंगे सेक्सुअल हरासमेंट पर या जेंडर बेस्ड वायलेंस पर, है ना। आप किस किस इश्यूज को आप जो है एड्रेस करने वाले हैं अपनी एक्टिविटीज के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आप किस किस मुद्दे पर जो है आप रिजोल्व कर सकते हैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये आपका इंक्लूड करना होगा। एबिलिटी ऑफ द इंटरवेंशन टू पोटेंशियली स्केल एंड ट्रांसलेट इन डिफरेंट कंटेस्ट, राइट। आपके इस प्रपोजल को आपको अगर स्केल करना है, राइट, या इससे अलग या सिमिलर कोई भी अदर कंटेंस्ट है आपका, कंटेक्स्ट है, उसमें अगर आपको इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो आप उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं है। डिस्क्राइब ऑन हाउ यू इंटेंड टू यूज द फंड फ्रॉम द ओपन फंडिंग कॉल इफ सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट हुए तो इस पर्टिकुलर फंड को यूज करने का आपका आप कैसे इसको यूज करेंगे, आपका इंटेंशन क्या रहेगी इसको यूज करने की, राइट। तो ये सभी जानकारियां आपको हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड की गई हैं, जिसको ध्यान से समझते हुए आपको इसको फाइल करना होगा। फंडिंग कॉल के बारे में आपने कहाँ से सुना, सबसे पहले आपने किसी न्यूज, ईमेल, लेटर से आपने सुना, आपने किसी वेबसाइट से इसके बारे में जानकारी ली, आपने सोशल मीडिया हैंडल से इसके बारे में जानकारी ली, या वर्ड ऑफ माउथ या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन मिली है वो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट, और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। एनी एडिशनल कमेंट और क्वेश्चन, आपका कोई अदर कमेंट या क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर जो है इसको टाइप कर सकते हैं, राइट। अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन या कोई प्रश्न है, अगर आप कोई चाहते हैं कि भाई इस ग्रांट से संबंधित कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नॉट एप्लीकेबल या नो लिखकर आप इसको सबमिट करेंगे। इसके सबमिशन के दौरान आपसे कुछ चीजें जो है पूछी जाएंगी, जैसे आपका जो है सॉरी, ये हम इसी पार्ट पर थे, और इससे जो नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म है वो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपने जो सेकंड फॉर्म था, जो सेकंड चीज थी आपकी, जैसे आपने यहाँ पर एनजीओ का प्रकार, सॉरी ईमेल हमने फिल कर दिया, फोन नंबर फिल कर दिया, लोकेशन फिल कर दिया, आपका शहर फिल कर दिया, उसके बाद एनजीओ टाइप, एनजीओ का एड्रेस, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है वही आपका जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसको जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है, यानी कि आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट उनके पास पहुंच गया। इसके पहुंचने के बाद अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, चलिए उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए लेकर आकर आता हूं मैं आपको इसकी वेबसाइट पर। यहां पर आप देखेंगे कि जीबीपी सॉल्व के नाम से ओपन फंडिंग कॉल दी गई है, राइट, जिसमें वेब पेज को हिंदी में पढ़ना है तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं, यही वेब पेज आपको जो है हिंदी भाषा में मिल जाएगा, राइट। चलिए जी, बैक करते हैं वापस, यानी कि पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वी आर एक्सटेंड टू अनाउंस दैट अपराजिता, अपराजिता के नाम से एक स्कीम है जो कि जेपाल साउथ एशिया के द्वारा जो है इंटरवेट की गई है, लॉन्चिंग की गई है इसकी। ओपन फंडिंग कॉल के लिए आपसे जो है लेटर ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है, राइट। इसमें इनोवेशंस, प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए इन संबंधित गतिविधियों के रूप में। आपका एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 20 अप्रैल तय की गई है, और अप्लाई हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सामने यही
गूगल फॉर्म जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। स्कीम के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। ओपन फंडिंग कॉल में क्या क्या इश्यूज दिए गए हैं, वो सारे इश्यूज आपको रिजॉल्व करने हैं। आपका पार्टिसिपेशन इन जीबीपी सॉल्व ओपन फंडिंग कॉल ऑफर्स में एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए सस्टेनेबल लार्ज स्केल इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोग्राम और एड्रेसिंग जीबीपी और हैरेसमेंट इन इंडिया, राइट। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जीबीपी का मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इस अपॉर्चुनिटी ये आपको जो दी गई है वो एक सस्टेनेबल लार्ज स्केल और इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोग्राम को बनाने के लिए दी जा रही है। कैटलिस्ट फंडिंग फॉर योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के लिए कैटलिस्ट फंडिंग यहाँ से आप ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके प्रोग्राम की इवेल्यूएशन और इम्पैक्ट को जो है जे पॉल एफिलिएट रिसर्चर्स के साथ शेयर करने के लिए। एवेन्यू ऑफ द लर्न इज अबाउट टू यूजिंग इवेल्युएशन टू स्ट्रेंथन प्रोग्रामिंग। ये एक अवेन्यू हो सकता है कुछ सीखने के लिए, कैसे आप अपने प्रोग्राम को जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यानी कि आपका सिलेक्शन भले ही हो या ना हो, लेकिन आपको जो ओपन कॉल दी जाएगी कोचिंग की, उसके माध्यम से आपको कैसे अपने प्रोग्राम को आप स्ट्रेंथन में मतलब जो है मजबूत कर सकते हैं, वो चीज आपको सीखने का मौका अवश्य ही मिलेगा। अवार्ड ग्राउंड की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल फंडिंग है अप टू 50 लाख रुपीज, राइट, फॉर टू पायलट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इनोवेटिव आइडियाज। यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी आपको ये पैसा मिल सकता है। यानी कि आपने भले ही काम ना शुरू किया हो, एक एक्सपेरिमेंट हो आपका, है ना, या आप पहले से कर रहे थे, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका आइडिया जो है आपने वेल स्टेब्लिश किया हुआ और उस पर आपको वर्क करना, तो उसके लिए आपको ये फंडिंग मिल पाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये फंडिंग किसी भी रिसर्च एक्टिविटी के लिए नहीं दी जाएगी। अगर आप कहें कि सर मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, तो रिसर्च एक्टिविटीज में जैसे स्कोपिंग, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस के रूप में कोई भी आपको खर्चे का विवरण अपने प्रपोजल या ग्रांट राइटिंग के अंदर नहीं देना है, राइट। आपका टेक्निकल सपोर्ट, पार्टनरशिप विद जेपाल रिसर्चर और एडवाइजरी सपोर्ट, ये तीनों चीजें आपको यहाँ से एक्सेस होंगी अगर आप इसके लिए अपना लेटर ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपका इंडिया होना चाहिए। यानी कि जो संस्थाएं स्टेट वाइज हैं, तो वो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर उनको जो है मौका ना मिले, या फिर हो सकता है इंडिया के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उनको ये मौका दे रहे हो। तो यहाँ पर आवेदन आप सभी कीजिएगा, भले ही आपकी संस्था एकल राज्य में काम कर रही हो या फिर विद इन द एंटायर कंट्री काम कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, इंडियन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो। फोकस एरिया आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना है एड्रेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, राइट। तो इसके लिए आपको कैसे आप रूट कॉज को आप जो है अ, हटाएंगे, कैसे आप जो है लोगों को आप सपोर्ट पहुंचाएंगे, है ना, एजुकेट करेंगे लोगों को, आप अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे करेंगे, सोशल एंड बिहेवियर चेंज प्रोग्राम्स आपको देने इसके अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, आप क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, राइट। तो आपको इस नोट से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको पढ़ लेनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो आपको 25 फरवरी को ये लेटर ऑफ इंटेंट की इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश की गई है। हालांकि हमने भी उसी डेट पर अपने फेसबुक प्रोफाइल या अन्य जगहों पर आपको या अपनी वेबसाइट पर आपको जो है इंटीमेट कर दिया था। वीडियो भले ही आपको थोड़ा सा लेट मिल रही होगी, क्योंकि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या चैनल के अपने चैनल मेंबरशिप नहीं ली होगी, तो आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है लेट मिल रही हो। तो 25 अप्रैल तक आपको जो है एलओआई सबमिट करने हैं। 25 मई तक आपके एलओआई को, लेटर ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद मई से लेकर जून के बीच में आपको कोचिंग कॉल्स जो है वो कंडक्ट करने के लिए आपको कॉल्स रिसीव होंगे। जून 25 के अंदर, जून महीने में, फिर जब ये कोचिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो जैसे जैसे आपको बताया सिखाया गया उसके हिसाब से आपको अपना प्रपोजल रेडी करना है और उसको सबमिट करना होगा, जिसके लिए फाइनल प्रपोजल की डेडलाइन जो है वो जून 2025 की रहेगी, जो कि आपको कोचिंग के दौरान बताई जाएगी, राइट। उसके बाद उसका जो आपका अनाउंसमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अनाउंसमेंट है कि भाई कौन कौन से संस्थाएं यहाँ सेलेक्ट की गई हैं, उसका अनाउंसमेंट जो है अगस्त 2025 में किया जाएगा। सितंबर में जो है आपको फंड रिसीव कराया जाएगा, राइट। और उसके बाद जो है आपके प्रोग्राम्स का जो एवोल्यूशंस वगैरह हैं वो आपके सितंबर 2025 से ऑनवर्ड्स जो है चलते रहेंगे। तो लेटर ऑफ इंटरेस्ट की सबमिशन की जो है मैंने आपको बता दिया कि फरवरी 1 से लेकर और 20 अप्रैल 2025 तक ये डेडलाइन है आपकी। यहाँ पर आप जो है लेटर ऑफ इंटरेस्ट आप जो है सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिशन के लिए मैंने जैसा आपको बताया, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यही फॉर्म मिलता है, राइट।
जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 20 अप्रैल के बाद मिडनाइट के बाद जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, राइट। और शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स को मई में अनाउंस किया जाएगा। कोचिंग कॉल्स मई से जून के बीच में आपको दी जाएंगी। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको कोचिंग कॉल्स आएंगी जहां आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे आपको अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे आपको अपना प्रपोजल लिखना है, कैसे इसको और बेटर बना सकते हैं आप, है ना। उसके बाद फाइनल प्रपोजल सबमिशन जो है उसके लिए 29 जून की डेट लास्ट दी गई है, जो कि आपको आगे जब आप ये फिल करेंगे तो आपके लिए उसके लिए क्या डेस्क है एप्लीकेशन का या किस मोड में उसको सबमिट करना है, राइट। तो वो डिटेल एप्लीकेशन आपको ड्यूरिंग द कोचिंग क्लासेस ही मिलेंगी। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है सबमिट कर देना है 20 अप्रैल तक, जिस माध्यम से आपको बताया गया उस माध्यम से। आपके ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड के साथ आपका मोटिवेशन, कैसे आपको इस ग्रांट के बारे में जानकारी मिली, आपके प्रोग्राम की डिटेल और कैसे आपका प्रोग्राम जो है और उसे भिन्न है ना, आउटकम्स क्या रहेंगे, आपका टारगेटेड प्रोग्राम आइडिया क्या रहेगा, है ना। तो आपके प्रोग्राम के पोटेंशियल्स क्या हैं स्केलिंग के, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर जो है सबमिट करनी होगी, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आप इस प्रपोजल को जो है आप सबमिट करें। जानकारी को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो आपको एप्लीकेशन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, लेटर ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, इसकी जो ऊपर गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उनको ध्यान से वर्ड टू वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो उसको पूरे तरीके से समझने के बाद ही आप अपना ग्रांट आवेदन प्रस्तुत करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस ग्रांट के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड की गई उसमें मैंने जहां तक प्रयास किया कि मैं जितना डिटेल में आपको बता सकूं उतना डिटेल मैंने आपको बताया है। हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं अगर इसके लिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है शो करती हैं उनके ग्रुप में, तो इससे संबंधित एक लाइव क्लास भी हम दे देंगे आपको कि कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी है, कैसे इसके लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट आपको बनाना है। और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता से संबंधित भी आपको लिंक दिया गया है, जिसको आप फिल करके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य बन सकते हैं और इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस को आप लगातार जो है रिसीव कर सकते हैं। और इससे संबंधित इनके एप्लीकेशन से संबंधित जो क्लासेस होती हैं हमारी लाइव, उनमें आप जो है एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।